हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं अभिषेक। जैसा आप जान रहे हैं, क्लास 12 बोर्ड एग्जाम के लिए अब बचे हैं सिर्फ 45 डेज। तो अब जरूरत है हमें सबसे तगड़े रिवीजन की और सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट की, जहां से मैं ज्यादा से ज्यादा मार्क्स लेके आ सकूं। तो उसके लिए क्या किया हमने, यहाँ पे मैं एक सीरीज चालू कर रहा हूं जिसमें आप देखोगे सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट कवर हो जाएंगे और सारे फॉर्मूलाज जहां से क्वेश्चन बन सकते हैं, और यही फॉर्मूला आपको जेई और नीट में भी काम आ जाएंगे। ठीक है, तो चालू करते हैं चैप्टर 1 इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स। तो देखो, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक उसमें क्या है, कूलम्ब्स लॉ। कूलम्ब्स लॉ क्या बताता है, दो चार्जेस के बीच लगने वाला फोर्स, कि अगर लाइक चार्ज है तो ये लोग क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपेल करेंगे, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट करेंगे। फोर्स क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। तो फोर्स का फॉर्मूला क्या है, के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, जहां पे के क्या है 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट क्या है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। अब यही क्या, अगर ये फ्री स्पेस में तब इन चार्जेस के बीच इतना फोर्स लग रहा है, पर अगर कोई मीडियम होता तो एप्सिलॉन नॉट की जगह कौन आ जाता, एप्सिलॉन, परमिटिविटी ऑफ मीडियम। ठीक है, और ये क्या, रिलेटिव परमिटिविटी, जो क्या होता है एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और चार्ज क्या होता है किसी बॉडी के ऊपर, चार्ज तो चार्ज होता है इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, जितना चार्ज इलेक्ट्रॉन के ऊपर है उतना ही चार्ज क्या है, प्रोटॉन के ऊपर है। पर इलेक्ट्रॉन के ऊपर क्या होता है, चार्ज नेगेटिव होता है, प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव होता है। इसी के लिए यहाँ पे हमने क्या लिख रखा है, प्लस माइनस। ठीक है, तो ये सबसे पहले इंपॉर्टेंट टॉपिक। फिर दूसरा देखो, यहाँ पे नंबरिंग भी प्रॉपर है। तो सेकंड पॉइंट क्या है आपका, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, अब कोई भी दो चार्जेस एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगा रहे हैं तो अपने ऐसे ही फोर्स नहीं लगेगा। तो इसके लिए क्या होगा, कोई एक चार्ज है, सोर्स चार्ज, जो क्या करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड फैलाएगा। उस फील्ड में अगर कोई दूसरा चार्ज आया तब जाके उसके ऊपर फोर्स लगेगा। ठीक है, तो वही चीज यहाँ पे हमने बना रखी है। तो देखो, ये है अपना एक कोई सोर्स चार्ज और ये है कोई टेस्ट चार्ज Q नॉट, जहां पे मैं जानता हूं Q नॉट क्या होता है, बहुत ही छोटा होता है, इतना छोटा होता है कि उसको अगर मैं नजदीक लेके लाऊं तो क्या हो, सोर्स चार्ज अपनी पोजीशन ना चेंज करे। तो उसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला है फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज। जो टेस्ट चार्ज लेके आ रहे हैं, और टेस्ट चार्ज क्या होना चाहिए, बहुत छोटा होना चाहिए, इतना छोटा कि उससे सोर्स चार्ज का पोजीशन चेंज ना। और जैसा फोर्स क्या होने वाला, तो के Q नॉट अपॉन आर स्क्वायर आर क्या। ठीक है, फिर थर्ड पॉइंट क्या, ड्यू टू पॉइंट चार्ज। अगर मेरे पास एक पॉइंट चार्ज होता तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता, सिर्फ के Q बाई आर स्क्वायर। ठीक है, अब फोर्थ पॉइंट क्या आपका, इलेक्ट्रिक डायपोल। ठीक है, तो डायपोल क्या होता है, टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय अ फाइनाइट डिस्टेंस। देख रहे हो, प्लस Q माइनस Q सेपरेटेड बाय अ फाइनाइट डिस्टेंस टू ए, जहां पे ए क्या होता है, बहुत ही छोटा होता है। और कोई भी डिस्टेंस अगर हम लेते हैं तो क्या करते हैं, डायपोल के सेंटर से लेते हैं। और डायपोल का डायरेक्शन क्या होता है, नेगेटिव टू पॉजिटिव। याद रहेगा, डायपोल का डायरेक्शन क्या होता है, नेगेटिव टू पॉजिटिव। ठीक है, जो मैंने यहाँ पे शो नहीं किया क्योंकि बहुत सारी चीजें अगर मैं इसमें शो करूंगा तो बहुत कंफ्यूजन क्रिएट होगा। पर डायपोल मोमेंट क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज एंड डिस्टेंस बिटवीन देम। प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, एक प्लस Q है एक माइनस Q है, तो मैग्नीट्यूड क्या है Q, और 2a क्या है, डिस्टेंस बिटवीन देम। तो इसको हम क्या कहेंगे, डायपोल मोमेंट। और डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन क्या होना है, सेम एज इलेक्ट्रिक डायपोल, नेगेटिव टू पॉजिटिव। क्लियर। अब क्या है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डायपोल। तो हम डायपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कहां कहां खोजेंगे, तो डायपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कहां कहां खोजने वाले हैं, तो देखो कहां कहां खोज रहे, पहले तो एक्सियल लाइन पे, मतलब इसी पे, इसी एक्सियल लाइन पे, मतलब ये जो डायपोल के इसी लाइन में क्या करूंगा मैं, किसी पॉइंट पे इधर पे या फिर कहीं इधर आप इलेक्ट्रिक फील्ड खोजना चाह रहे हो। तो क्या होगा फॉर्मूला, इलेक्ट्रिक फील्ड होगा 2p अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब, जहां पे p क्या है, डायपोल मोमेंट, r क्या है, सेंटर से डिस्टेंस। जैसे अगर ये मान लिया जाए सेंटर है, सेंटर से किसी r डिस्टेंस पे खोज रहे हो, सेंटर से r डिस्टेंस पे खोज रहे हो, तो फॉर्मूला क्या बनेगा, E इक्वल टू 2p अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब। इक्वेटोरियल प्लेन, इक्वेटोरियल प्लेन क्या होता है, अगर मैं कहूं ये डायपोल है तो इसके मिड पॉइंट को कंटेन करने वाले प्लेन को हम क्या बोलते हैं, इक्वेटोरियल प्लेन। अब इस प्लेन पे अगर मैं किसी परपेंडिकुलर डिस्टेंस r पे खोजूं, इलेक्ट्रिक फील्ड कहां खोज रहा हूं, किसी परपेंडिकुलर डिस्टेंस r पे खोजूं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होगा, माइनस p अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब। ठीक है, अब ये हो गया इक्वेटोरियल प्लेन पे। अब फटाफट कमेंट करो कि रिलेशन बिटवीन
एक्सियल फील्ड पे मतलब एक्सिस पे कितना है और इक्वेटोरियल के बीच में रिलेशन क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड का। ठीक है, कमेंट करो, कमेंट सेक्शन में बताओ, लाइक करो, फटाफट लाइक करो, अपने सारे दोस्तों को शेयर करो, क्योंकि रिवीजन बहुत जरूरी है, बिना रिवीजन के किसी के मार्क्स नहीं आने वाले। ठीक है, अब एट एनी पॉइंट जो एनसीईआरटी में नहीं है पर बहुत जरूरी है ये समझना हमें। तो देखो ये एट एनी पॉइंट के लिए क्या कर रखा है मैंने, एट एनी पॉइंट पे आपका इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला है 1/4 पी 1 + 3 cos स्क्वायर थीटा अपॉन आर क्यूब। ठीक है, ये फॉर्मूला जो है आपको नीट में काम आएगा, इसके लिए यहां लिखा गया है, बहुत जरूरी है। नीट में, जेई में इससे क्वेश्चन आएंगे। इससे क्या पता चलेगा, सिर्फ मैग्नीट्यूड, इससे क्या पता चलेगा मैग्नीट्यूड। कहीं पे वेक्टर का साइन दिख रहा है क्या, नहीं। ये दूसरा फॉर्मूला जो है ना tan थीटा वाला, ये क्या करेगा, आपको देगा डायरेक्शन। तो यहां पे कौन है आपका tan अल्फा, हाफ ऑफ tan थीटा। ठीक है, सबने पढ़ रखा होगा, नहीं पढ़ रखा होगा तो जाके तुम लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। मैं पूरी एक लंबी वीडियो लेके आऊंगा खाली डाइपोल से रिलेटेड। ठीक है, तो ये है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। ठीक है, तो ये हो गया। फिर आपका जो है नेक्स्ट टॉपिक क्या है, तो देखो नेक्स्ट है हमारे पास गॉस लॉ। तो गॉस थ्योरम से पहले हम क्या समझते हैं, फ्लक्स। फ्लक्स क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पासिंग थ्रू एन एरिया इज नोन एज इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पासिंग थ्रू एन एरिया इज नोन एज इलेक्ट्रिक फ्लक्स। जो यहाँ पे लिख रखा है, और क्या है यहाँ पे हम किसकी बात करेंगे, गॉस लॉ की। तो गॉस लॉ में क्या होगा, क्लोज सरफेस की बात करेंगे। तो गॉस लॉ क्या बोलता है, क्लोज सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, क्लोज सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज डायरेक्टली इक्वल टू चार्ज इनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट। किसी सरफेस में कितने चार्ज इनक्लोज्ड है डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट क्या होता है आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है। किसके अकॉर्डिंग, गॉस के अकॉर्डिंग। गॉस में क्या होता है कि सिर्फ गॉसेस लॉ में क्या होता है, जो राइट साइड है ये क्यू इनक्लोज, इसमें क्या होता है जो सरफेस के अंदर चार्ज है बस उसकी बात की जाती है। पर लेफ्ट साइड में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इसमें किसकी बात की जाती है, सारे चार्जेस की, चाहे वो सरफेस के अंदर हो या बाहर हो। ठीक है, याद रखना ये चीजें। और गॉस लॉ में हम लोग फॉर सिंप्लिसिटी क्या करते हैं, सिमेट्रिक फिगर लेते हैं। ठीक है, जिससे क्या हो जाए, आसान हो जाए हमारे लिए न्यूमेरिकल सॉल्व करना। ठीक है, अब देखो गॉस लॉ से हम क्या करना पड़ता है, कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है। गॉस लॉ किस चीज को सिंप्लीफाई करता है आखिरकार, तो जैसे ये अब पेन है, अब इसमें क्या बहुत सारे चार्जेस हो सकते हैं। तो अगर मैं इससे इलेक्ट्रिक फील्ड खोजने जाऊं तो मुझे बहुत दिक्कत होगी। अगर मैं एक एक चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड खोजने जाऊंगा तो किसी पॉइंट पे नहीं खोज पाऊंगा। इसके लिए मैं क्या कर रहा हूं, यहाँ पे यूज करता हूं कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का। कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होते हैं तीन टाइप के, एक लीनियर, सरफेस और वॉल्यूम। ठीक है, और फिर उसके बाद वापस से हम क्या करेंगे, गॉस लॉ का यूज करेंगे। तो देखो सबसे पहले लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या है, तो लीनियर चार्ज डेंसिटी है चार्ज पर यूनिट लेंथ। सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या है, चार्ज पर यूनिट एरिया। ठीक है, और वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी क्या है, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। क्लियर। अब देखो किसी इनफाइनाइट पे, मतलब अगर क्या हो जाए, मेरे पास कोई सरफेस है, इनफाइनाइट लॉन्ग सरफेस है, उससे तुम किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड खोजना चाह रहे हो, या इनफाइनाइट वायर है उससे तुम इलेक्ट्रिक फील्ड खोजना चाह रहे हो, तो क्या करना पड़ेगा। तो सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज, तो उसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या है, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट एन कैप। ये क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है भाई, तो सॉरी सिग्मा क्या है, चार्ज पर यूनिट एरिया। क्लियर है। अब दूसरा एन कैप क्या बता रहा है, यूनिट वेक्टर, जिससे किसी डायरेक्शन में आपको क्या मिलेगी, इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, नेक्स्ट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट लॉन्ग चार्ज वायर। अब कोई लॉन्ग वायर है, ठीक है, लॉन्ग वायर है, तो उसकी वजह से किसी पॉइंट पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, तो लैम्डा बाय 2 पाई आर एप्सिलॉन नॉट। लैम्डा क्या है, लीनियर चार्ज डेंसिटी, कि पर यूनिट लेंथ में कितना चार्ज है। ठीक है, अब ये देखो, ये जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी के लिए मैंने इसको लास्ट में लिखा है। ड्यू टू चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर। ठीक है, हमारे पास कोई एक स्फीयर है, हॉलो स्फीयर, जिसके ऊपर मैंने क्या कर रखा है, चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर रखा है। चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर रखा है, दिख रहा है, इस तरीके से चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। अब इससे मैं क्या कर रहा हूं, किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड खोज रहा हूं, जैसे पॉइंट ए, बी और सी। और ये सारा किससे मिलने वाला है, गॉस लॉ से मिलने वाला है। अगर तुम पॉइंट ए पे खोजोगे तो इनसाइड क्या है, इनसाइड कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है क्या, मींस इनसाइड कोई चार्ज है क्या, नहीं है।
इनसाइड कोई चार्ज नहीं है तो क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, जीरो। क्यों, क्यू इनक्लोज्ड क्या है, जीरो है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ए क्या है, जीरो। ठीक है, अब अगर मैं कहूं पॉइंट बी के लिए, पॉइंट बी कहां पे है, सरफेस पे, पॉइंट बी कहां पे है, सरफेस पे एट ए डिस्टेंस आर, तो उसके लिए फॉर्मूला क्या होगा, के क्यू बाई आर स्क्वायर। और जब मैं सरफेस के बाहर निकल जाऊंगा, मतलब ये स्फीयर के बाहर किसी पॉइंट सी पे खोजूंगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होने वाला है, के क्यू बाई आर स्क्वायर, जो ऐसे फील करेगा कि सारा का सारा चार्ज जो है, ये स्फीयर पे जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, ये कहां है, सेंटर पे कंसंट्रेटेड है। कहां है भाई, सेंटर पे कंसंट्रेटेड है। ठीक है, एक और है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी पर, वो क्या हो गया, डिलीट हो गया। इसमें जो है हम लोग क्या कर सकते हैं, अगर मैं ग्राफ बनाना चाहूं तो ग्राफ कैसा बनेगा आपका, ग्राफ बनेगा कुछ इस तरीके का। ये है एट अ डिस्टेंस आर, आर इक्वल टू, सॉरी, हाँ यहां पे आर इक्वल टू आर, ठीक है, ये है आपका आर इक्वल टू आर, डिस्टेंस वर्सेस इलेक्ट्रिक फील्ड का ग्राफ। तो देखो यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होना है, के क्यू बाई आर स्क्वायर, ठीक है, के क्यू बाई आर स्क्वायर। और ये इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा जाएगा, कुछ इस तरीके से। जब एट अ डिस्टेंस आर इक्वल टू आर होगा तो क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, मैक्सिमम, सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होने वाला है, मैक्सिमम, और उसके बाद क्या होते जाएगा, डिक्रीज होते जाएगा। ठीक है, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी भी है, पर वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी फिलहाल सीबीएसई के सिलेबस में नहीं है, तो इसके लिए मैंने उसको साइड रखा है। ठीक है, तो कैसा लगा ये वीडियो, कमेंट करो, शेयर करो, अपने सारे दोस्तों को बताओ। ठीक है, फटाफट रिवीजन करने में लग जाओ, क्योंकि हमें मार्क्स तो लेके ही आने, जितने ज्यादा मार्क्स उतना बेहतर। ठीक है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक रिवीजन करते रहो, मिलते हैं, बाय।